Good morning, everyone, and welcome back to my channel, Payal Classes. So, students, today we are going to do the second poem, A Funny Man. It is the second poem of your book, Purvi, and from the second unit, and the name of the unit is Wit and Humor. So, today we are going to do a very funny, very humorous poem. एक बहुत ही funny poem हम करने वाले हैं, जिसमें हमें बहुत ही हंसी आएगी. पर poem करने से पहले हम एक activity करेंगे, जो कि आपकी book में given है. तो इस एक्टिविटी करने के लिए आपको अपने आसपास देखना होगा कि किस चीज को देखकर या किन लोगों को देखकर या किस कैरेक्टर को देखकर आपको बहुत हंसी आती है, आपको वो बहुत फनी लगता है. तो आपको ये जो बबल्स दिए हैं, ये जो क्लाउड वाले बबल्स दिए, उसमें आपको उस चीज का नाम या उस पीपल का या उस कैरेक्टर का नाम या उस लोगों का नाम, वो सब लिखना है. और आपको ये भी बताना है कि व्हाई डू यू फील दैट दिस पर्सन, दिस कैरेक्टर और दिस थिंग इज फनी. फॉर इंस्टेंस, मुझे अगर कोई क्लाउन, कोई जोकर जो है, वो मुझे बहुत फनी लगता है. क्यों लगता है वो फनी, ठीक है, मुझे वो लिखना है. या फिर हो सकता है मुझे कोई कार्टून कैरेक्टर बहुत फनी लगता है. अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे छोटा भीम का ढोलू भोलू बहुत फनी लगते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ढोलू एंड भोलू. और उसके बाद वो मुझे क्यों फनी लगते हैं, क्योंकि वो ऐसे डायलॉग्स बोलते हैं, क्योंकि उनकी नोज की शेप ऐसी है, या उनको बोलने का तरीका ऐसा है. तो वो हमें यहाँ पे रीजन लिखने हैं कि वो चीज हमें क्यों इतनी फनी लगती है. ठीक है. ये एक्टिविटी करने के बाद आपको अपने क्लास में अपने टीचर और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना. आई होप आप ये एक्टिविटी समझ गए होंगे. लेट अस स्टार्ट विद द पोएम द फनी मैन. One day a funny kind of man came walking down the street. He wore a shoe upon his head and hats upon his feet. एक दिन मैंने गली में एक बहुत ही फनी मैन को देखा, बहुत ही अजीब से अद्भुत सा एक इंसान देखा. क्यों वो इतना फनी था, क्यों वो इतना हास्यप्रद था? क्योंकि उसने अपने सर पर तो शू पहना हुआ था और अपनी दोनों पैरों में उसने अपनी हैट पहनी हुई थी. He raised the shoe and smiled at me. His manners were polite, but never had I seen before such a funny sounding sight. अब वो कह रहा है कि मैंने ऐसा दृश्य, जिसमें कि एक इंसान इतने विचित्र रूप से तैयार हुआ है, इतना विचित्र उसका पहनावा है, ऐसी साइट मैंने कभी नहीं देखी थी. ठीक है. पर वो आदमी मुस्कुरा रहा था. उसके जो मैनर्स थे बहुत ही पोलाइट थे. ठीक है. और उसके मैनर्स पोलाइट क्यों थे? क्योंकि उसने अपने सर से वो शू उठाकर मेरा अभिवादन किया और मुझसे बहुत ही पोलाइटली उसने बात की. He said, "Allow me to present your highness with a rose," and taking out a currant bun, he held it to my nose. और उसने क्या कहा कि योर हाइनेस हम बोलते हैं ना, मेरे राजा, मेरे महाराजा. उसने बहुत ही इस तरह से मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया. उसने मुझे बहुत ही रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया. और उसने क्या बोला कि प्लीज अलाउ करे, प्लीज मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपको एक रोज, एक गुलाब प्रेजेंट करूं, दूं. और उसने उसके बाद क्या किया, उसने बोला मैं एक रोज प्रेजेंट करने की अनुमति मांगना चाहता हूँ. और उसने मुझे एक करंट रेजिन्स की तरह होते हैं, यानी कि किशमिश की तरह होती है, वो किशमिश वाला जो मीठा बन है, उसने मुझे वो प्रेजेंट किया और उसको सीधा लेकर मेरी नोज के पास आ गया. I staggered back against the wall and then I answered, "Well, I never saw a rose with such a funny looking smell." मैं धीरे धीरे एकदम सट गया उस दीवार से, क्योंकि ये बहुत ही अजीब सी हरकत थी. उसने रोज कहा और उसने एक बन मुझे प्रेजेंट किया. उसका जो व्यवहार इतना अजीब था और इतना फनी उसकी अपीयरेंस थी. तो मैं उसको देख के बिल्कुल पीछे पीछे होते होते एक दीवार से सट गया. और मैंने उसको कहा, ओके ओके ठीक है, दे दो. पर मैंने इस इतनी स्वीट सी स्मेल वाला रोज अपनी लाइफ में फिर कभी नहीं देखा. He then began to sing a song and sat down on the ground. You never heard in your life such a funny feeling sound. और वो ऐसा बोलकर वो धीरे धीरे जमीन पर ही बैठ गया, वहीं स्ट्रीट में बैठ गया और कुछ गाने लगा. पर यकीन मानो, तुमने कभी ऐसी साउंड, इतनी फनी साउंड और इतना फनी सॉन्ग तुमने कभी नहीं सुना होगा. My friend, why do you wear two hats upon your feet? I said. He turned the other way about and hopped home on his head. मैंने उससे पूछा कि मेरे दोस्त, तुम ये तो बताओ कि तुम अपने पैरों में ये दो हैट्स क्यों पहनते हो? तो उसने ऐसा क्या कहा, उसने क्या करा, उसने पीछे मुड़ के
सीधा अपने सर के बल हॉप करके वो जाने लगा, जैसे कि वो कहना चाहता हो कि मैं सर पे शू इसलिए पहनता हूँ क्योंकि मैं अपने सर के बल ही चलता हूँ। तो ये बहुत ही हास्यप्रद एक पोयम थी, बहुत ही फनी एक पोयम थी, बहुत ही इमेजिनेटिव थी, और ये पोयम लिखी है नताली जोन ने। आई होप आपको ये पोयम समझ में आई होगी, आप विजुअलाइज कर पाए होंगे, देख पाए होंगे कि कैसा ये फनी मैन लगता है और उसने क्या क्या एक्टिविटी की उस लड़के के साथ। सो कीप स्माइलिंग एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, and I share the answers of this text also with you in my chat. Thank you so much. Have a nice day.